जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं BKVS की क्लास, जो कि है क्लास 5 और वीडियो 9। हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो आई बटन क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स के बारे में। बी सी स्पेशली इसलिए क्योंकि हमारे KVS के सिलेबस में मेनली फोकस सिलेबस में उन्होंने कहा है कि हेपेटाइटिस बी और सी की प्रिवेंशन और सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस एक लीवर की बीमारी है जिसमें लीवर में स्वेलिंग आ जाती है और लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। लीवर में होते लीवर की जो बीमारी है हेपेटाइटिस, इसके 5 टाइप्स होते हैं और 2 नए टाइप्स और खोजे गए हैं, जिसमें 5 टाइप्स हैं वायरस के A, B, C, D और E। ठीक है, और इसमें नए वायरस जो खोजे गए हैं वो है हेपेटाइटिस F और G। हेपेटाइटिस A RNA वायरस है और ये हमारे लीवर की डिजीज़ है। ठीक है, लीवर को इन्फेक्शन करता है। और हेपेटाइटिस B है वो DNA वायरस है, जो कि और भी ज़्यादा इसमें खतरा होता है, इसमें लीवर फेल हो जाता है। और इसकी वैक्सीन के नाम है एवाजियम, हार्बियस और हीलाइन। ठीक है, ये A और V की वैक्सीन्स हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस C के बारे में देखें तो ये एक RNA वायरस है और इसमें क्या होता है, लीवर फेल हो जाता है और कैंसर हो जाता है। हेपेटाइटिस D में क्या होता है, ये डेल्टा वायरस है और ये RNA टाइप का वायरस है। हेपेटाइटिस E क्या करता है, कहाँ पे इफेक्ट करता है, ये लीवर पे तो इफेक्ट करता है, साथ ही साथ लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी इफेक्ट करता है। तो इनमें सब में हमें क्या देखना है, सारे B को छोड़ के सारे हमारे RNA वायरसेस हैं, बाकी B जो है हमारा DNA वायरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे सिलेबस में हमें पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी के बारे में डिटेल से बताएं, तो ये है हेपेटाइटिस बी, जो कि फैलता कैसे है, जो पर्सन के फ्लूइड्स हैं यानी कि ब्लड है हमारा, उससे इन्फेक्ट होता है, पूरी बॉडी में जाता है। जिस पर्सन को भी हेपेटाइटिस बी है उसका ब्लड आपको चढ़ाया जाता है या उसका ब्लड आपके ब्लड में संपर्क में आता है किसी भी तरीके से, तो आपको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ठीक है, ये DNA वायरस है और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। लीवर कैंसर हो जाता है हेपेटाइटिस बी में, जिसको बोलते हैं क्यूरियोसिस। इसमें क्या होता है, पेट बड़ा हो जाता है। और ये क्यूरियोसिस प्रॉब्लम कैसे फैलती है, ड्रिंक टू मच एल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पीने से भी आपका ये लीवर फेल हो जाता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, टीके की बात कर लें तो हेपेटाइटिस बी का टीका किस तरह से लगता है। आप पहला टीका जो होता है वो 1 महीने के, मतलब जो सिम्टम्स होते हैं उसके 1 महीने के बाद लगता है। दूसरा और तीसरा टीका जो है वो पहले महीने के 6 महीने बाद लगता है। यानी पहला टीका आपको 1 महीने बाद लग गया, फिर उसके बाद उसके 6 महीने बाद आपको दूसरा और तीसरा टीका लगता है। ठीक है, पहले टीके के 6 महीने का गैप रहता है, तब लगता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स देखें तो क्या होता है, लीवर में सूजन होती है, उल्टी होती है, भूख ना लगना, शरीर में दर्द होना, जी मिचलाना, बुखार हो जाना और डार्क यूरिन, यानी कि यूरिन का कलर जो है आपका येलोइश, डार्क येलो हो जाता है। ठीक है, संभ्रांत काल इसका क्या है, 1 वीक तक ये रहता है। ठीक है, अब ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी देख लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में, जैसे कि किसी का ब्लड आपके चढ़ाया गया, उसके हेपेटाइटिस बी था और आपके भी हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेक्सुअल फ्लूइड्स, ओके, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, अगर कोई माँ बच्चे को जन्म दे रही है तो जन्म देते वक्त बच्चे को हो जाएगा। ठीक है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट या शेयरिंग इक्विपमेंट, जैसे कि आप रेज़र यूज़ कर लेते हैं, किसी ने शेव किया है, आप फिर आपके भाई ने भी उसे शेव कर लिया, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारा हेपेटाइटिस बी फैलता है। ठीक है, इयररिंग्स, लड़कियाँ बहुत एक दूसरे के इयररिंग्स जो हैं वो शेयर करती हैं कि लो मैं तेरा पहन लूँ, तू मेरा पहन ले, तो इयररिंग शेयरिंग से भी आपके हेपेटाइटिस बी के बढ़ जाने का खतरा है, हो जाने का। ठीक है, अब आप जाते हैं मॉल में या कहीं भी टैटूज़ बनवा लेते हैं या फिर पियर्सिंग करवा लेते हैं, कहीं नाक छिदवा रहे हैं, कहीं कान छिदवा रहे हैं, तो उससे भी आपका हेपेटाइटिस बी होता है, फैलता है। ठीक है, और शेयरिंग नीडल्स, जब कोई ड्रग ले रहे हों तो एक ही नीडल से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक ही नीडल से खुद को भी ड्रग दे रहे हैं, फिर उसी नीडल से सामने वाले पर्सन को भी ड्रग दे रहे हैं, तो नीडल शेयरिंग से भी आपका हेपेटाइटिस बी फैलता है। ठीक है,
आप कभी कहीं टेस्ट कराने जाते हैं तो सेम ही पिन से अगर वो टेस्ट लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक मशीन देख पा रहे होंगे, जब शुगर या शुगर चेक होती है तो वही पिन अगर आपकी भी लगा दी गई है जो किसी हेपेटाइटिस बी वाले की लगाई गई है तो उससे भी आपको फैल सकता है। तो जब भी आप जाएं कहीं भी तो अपनी नीडल, अपनी सारी चीज़ें, पर्सनल हाइजीन लेके जाएं, अपना जब भी टेस्ट कराएं, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी बहुत ही हैवी रिस्क होता है हेपेटाइटिस बी फैलने का, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है, निवारण कैसे करेंगे इसका? हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो होती है उसमें उस पर क्या होता है, प्रोटीन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का आवरण चढ़ा रहता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का प्रिवेंशन क्या होगा, पहले हम उसके अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, टेस्टिंग बराबर करवाते रहेंगे। हेपेटाइटिस सी देखें तो क्या है, ब्लड बॉर्न वायरस है। ये भी वैसे ही जैसे हेपेटाइटिस बी फैलता है वैसे ये भी फैलता है। अगर किसी हेपेटाइटिस बी वाले का ब्लड आपको चढ़ा दिया गया तो आपको भी हो जाएगा। अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी आपका हेपेटाइटिस बी फैलता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है आपका। और अगर कोई ड्रग ले रहा है तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो आप भी सेम निडल अपने आप को खुद को लगा रहे हैं। तो हेपेटाइटिस सी की ट्रांसमिशन की बात करें तो कैसे फैलता है, पहले ये देख लेते हैं कैसे नहीं फैलता है, ठीक है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही तो उससे नहीं फैलता है, शेयरिंग से नहीं फैलता है, और फूड शेयरिंग से नहीं फैलता है, और फूड, वाटर और कैजुअल कांटेक्ट जो है, हगिंग, किसिंग, इन सब से हेपेटाइटिस बी सी नहीं फैलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या है हमारे इसमें, हमको फीवर होता है, फैटिग होता है यानी कि थका थका महसूस होता है, और नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हेपेटाइटिस बी सी, एक हेपेटाइटिस के जितने भी टाइप हैं उसमें सिम्टम्स कुछ नॉर्मल हैं, कुछ ही अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जॉइंडिस होता है, स्किन हमारी पूरी येलो हो जाती है, और जो हमारी आँख का ये जो वाइट एरिया है ये वाइट रहता है, बाकी स्किन जो है पूरी येलो हो जाती है, ठीक है। ये इसका मेन सिम्टम्स है। फैलता कैसे, ट्रांसमिशन इसका क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अनसपोर्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर। अगर इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ आप अनसपोर्टेड सेक्स करते हैं तो उससे भी फैल जाता है। और जो सिरिंज है, जो नीडल्स हैं, अगर आप वो भी यूज़ करते हैं, खुद के लगाते हैं, किसी की लगाई हुई खुद के इंजेक्ट कर लेते हैं तो उससे भी हमारा हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन हो जाता है। प्रिवेंशन देखें, निवारण क्या होता है, इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी हुई है जो कि इफ़ेक्ट करे, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रिस्क है। और जैसे कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, हमारा नॉर्मल लीवर है, फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्रॉसिस होता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती है, और फिर ESLD तक पहुँच जाता है, ठीक है। इसमें निवारण क्या करना है हमको, हेपेटाइटिस या कोई भी बीमारी हो हमको, तो उसके निवारण से इतने ही हैं कि हम खुद को ऑब्जर्व करें कि क्या सिम्टम्स हैं, हम किस तरह से बीमार हैं, और टेस्ट करवाएं ज़रूर। अगर आपको कोई बीमारी हो या ना हो फिर भी हमें अपने चेकअप्स करवाते रहने चाहिए, जिससे हम बड़ी बीमारी से या मौत से बच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इंजेक्शन जब भी लें आप निडल अपनी ले जाएं, हाइजीन रखें खुद को, और जितने भी टेस्ट हैं, टेस्टिंग, डोनेट ब्लड, जो भी कोई भी डोनेट ब्लड कोई भी कर रहा है तो उसका जो ब्लड है उसको टेस्ट करवाएं पहले। ऐसे ही कभी भी किसी का ब्लड हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी भी टेस्ट करवाएं, साथ में HIV और सिफिलिस भी करवाएं, क्योंकि ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन की बीमारियां हैं। प्रोटेक्टेड सेक्स विद पार्टनर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये भी प्रिवेंशन में ही है। डोंट शेयर नीडल्स, अवॉइड कांटेक्ट विद द ब्लड, डायरेक्ट ब्लड की जो भी कॉन्ट्रैक्शन है वो अवॉइड करें। यूज़ योर ओन ग्रूमिंग गियर्स, यानी कि जैसे कि आप टूथब्रश यूज़ करते हैं तो अपना ही टूथब्रश जो है वो किसी अपने पार्टनर को ना दें, अपना यूज़ करें, और ना ही किसी दूसरे का यूज़ आपको करना चाहिए, ठीक है। जो आपका टैटू पार्लर है उसमें आप जब भी टैटू करवाएं तो उसकी भी जो निडल होती है जिससे आप वो ड्रॉ करता है वो बदलवाएं या उसको हाइजीन करवाएं, इस तरह से कि जो वायरस मुक्त हो सके, फिर आप टैटू करवाएं। यानी प्रिवेंशन लें और प्रैक्टिस सेफ सेक्स करें प्रोटेक्शन के साथ में, जिससे बहुत बड़ी जो बीमारी है HIV और STD है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बच सकें आप इन सबसे। एड्स के बारे में, तो एड्स क्या कौन सी बीमारी है, ये एक क्रॉनिक इम्यून सिस्टम डिजीज़ है, और ये आइडेंटिफाई कहाँ हुई,
1981 में यूएसए में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई और इसकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है, जो कि कॉमन है, सबको आती है, पर कभी कभी कुछ कॉमन चीज़ें उसमें इस तरह से दे रखते हैं कि उसकी स्पेलिंग को मिस्टेक कर देंगे। आपको आती तो होगी, आप जल्दी में पढ़ेंगे नहीं, पर उसकी स्पेलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं। तो हमें स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से अपने प्रॉपर 4 जो भी ऑप्शन है हमें उन्हें अच्छे से टैकल करना है, ठीक है। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ें हो गई क्योंकि सबको पता है, पर अब उसमें किस तरह से छेड़छाड़ी की जाएगी वो आप जानते हैं, ठीक है। तो 1 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखते हैं कि ये किस तरह से फैलता है। वैसे इसके 3 स्टेप बताए गए हैं, जैसे कि मदर टू चाइल्ड और अनसपोर्टेड सेक्स और ब्लड कॉन्टैक्ट, जो आपका डायरेक्ट चढ़ाया जा रहा है वो ब्लड, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि HIV इज स्प्रेड प्राइमरीली बाय अनसपोर्टेड सेक्स इंक्लूडिंग एनल एंड वैजाइनल सेक्स, committed blood transfusion, hypodermic needles and from mother to child during pregnancy, delivery और breast feeding। यानी कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती तो भी उसको HIV हो सकता है, और जब वो बर्थ यानी जन्म दे रही होगी तो भी उसके ब्लड से उसको एड्स हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं किन चीज़ों से हमारा एड्स जो है नहीं फैलता है, जो कि हमारे फ्लूइड हैं बॉडी के, जैसे कि आंसू हो गए, हमारा सलाइवा हो गया, लार हो गई हमारी, और हमारा जो पसीना है, उन चीज़ों से वायरस नहीं फैलता है, ठीक है। कुछ लोगों को अगर पता चल जाता है कि इसको एड्स है तो उससे दूर भागने लगते हैं, उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। हम ह्यूमन्स सबकी फीलिंग्स होती हैं, अगर आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसको उस पर क्या बीतेगी। तो इसलिए हमको सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जो चीज़ें नहीं हैं उनको समझें और एक दूसरे का साथ दें, ठीक है। आप जैसा कि ब्लू वाला फिगर है, इसमें देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों से HIV नहीं फैलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी मच्छर ने एक HIV पर्सन को काट लिया है, उसी मच्छर ने आपको काटे तो आपको HIV होगा, तो उसका आंसर है नहीं, आपको HIV नहीं होगा, ठीक है। सलाइवा से नहीं होता है, हैंड शेकिंग से नहीं होता है, ठीक है, शेयरिंग टॉयलेट से नहीं होता है, एयर से भी नहीं होता है, ये आंसुओं से भी, टेयर से भी नहीं होता, तो आप दूसरे के आंसू भी पोंछ सकते हैं, इसको एड्स है, ठीक है। किसी में भी भेदभाव नहीं रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सिर्फ फैलता है सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग निडल्स और ब्लड कॉन्टैक्ट और वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से फैलता है हमारा एड्स, ठीक है। सिम्टम्स देख ले क्या होता है, शरीर के वजन का 10% कम हो जाना है, 1 महीने से ज़्यादा लगातार बुखार होना, लगातार दस्त आना, 1 महीने से अधिक आना, माइनर साइन जो 1 मंथ से अधिक लगातार खांसी आना, ईचिंग, डर्मेटाइटिस, स्किन इरिटेशन, स्किन में आपकी जलन होती है और खुजली भी होती है, मुंह गले में इन्फेक्शन हो जाता है और स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, जो आपके लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो फूल, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो आपका गला है, गले में सूजन है और ये नाइट में आपको पसीना आता है और माउथ में अल्सर हो जाते हैं और आपको ठंड भी लगती है, फैटिक भी लगता है, रैशेस भी हो जाते हैं, मसल एक्ने हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं सिम्टम्स। प्रिवेंशन क्या है इसका, तो प्रिवेंशन आप जैसा कि स्क्रीन पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे ब्लू कलर में, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने इसको डाउनलोड किया है। इंश्योर दैट योर पार्टनर हु आर लिविंग विद HIV आर टेकिंग ट्रीटमेंट, जो भी आपका पार्टनर है वो अगर HIV से ग्रसित है तो वो ट्रीटमेंट ले रहा हो, ट्रीटमेंट चल रहा हो उसका, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको टेस्ट कराने होते हैं और प्रिवेंशन लेना होता है जो भी HIV से ग्रसित है, ठीक है। नीडल्स आपको स्टेराइल नीडल्स यूज़ करनी होती हैं और जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस हैं उनका आपको ट्रीटमेंट टेस्ट करवाना होता है, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, कभी भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो सबसे बेहतर तरीका है उसका टेस्ट कराने का और डॉक्टर से कंसल्ट करने का, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंशन यही है कि आप कभी भी अपनी नीडल जो है जिससे आप खुद को ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, वो किसी से भी शेयर नहीं करनी। जो भी आपका ट्रांसफ्यूज़न है वो HIV का 0 हो सकता है। अगर आपको HIV नहीं हो, दूसरी की नीडल आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 0 खतरा होगा अगर आप सेम नीडल ना यूज़ करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और कोई भी आपके क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।